Good morning everyone, welcome back to my YouTube channel Technical Civil Orbit. In our last video lecture we discussed about the canal alignment and types of canal lining. In last lecture we discussed about types of canal lining on the base of earthen type lining. Today we are discuss about hard surface canal lining. So hard surface canal lining divided into three types: cement concrete lining, brick lining, boulder lining. So what cement concrete lining is? Cement concrete lining are widely used with benefits justifying their relativity with high cost. They are tough, durable, relatively impermeable and hydraulically efficient. Concrete lining are suitable for the both small and large channels and both high and the low flow velocities. They fulfill every purpose of lining. There are several procedure of lining using cement concrete, that is cast in situ lining, shotcrete lining, precast concrete lining and cement mortar lining. तो जो हमारा हार्ड सरफेस लाइनिंग है, लाइनिंग जो हमारा कैनाल लाइनिंग है वो क्या टर्म है कि हमने जो हमारी कैनाल है उसकी जो कैनाल बैंक है या साइड्स है कैनाल की, उस पे क्या है कोई हार्ड सरफेस प्रोवाइड किया है. तो हार्ड सरफेस जो हमने प्रोवाइड किया कैनाल लाइनिंग में, इसकी तीन तरह की फॉर्म्स हैं. हमने जो लाइनिंग की वो क्या है, सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग की, या हमारी ब्रिक लाइनिंग है, या बोल्डर लाइनिंग है. तो सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग क्या है, इसमें जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ सीमेंट और कंक्रीट. ये जो आपको डायग्राम स्क्रीन पे शो हो रही है सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग की, ये जो हमारा रिवर जो बेड है हमारा रिवर का और इसके जो रिवर साइड्स हैं उसको क्या है हम कि सीपेज लॉस ना हो और वो फ्लो ऑफ वाटर को रेजिस्ट कर सके, इसलिए वहाँ पे क्या है सरफेस हमारा हार्ड कर देते हैं. तो सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग क्या है, सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग के जो हमारे बेनिफिट्स हैं इसमें क्या है, हम एक तो टफनेस हमें प्रोवाइड करता है, ड्यूरेबल है और जो हाइड्रोलिकली ये क्या है एफिशिएंट है. कंक्रीट लाइनिंग्स आर सूटेबल फॉर बोथ. ये कंक्रीट जो हमारी लाइनिंग है ये हमारे दोनों सेक्शंस के लिए ही सूटेबल है, आइदर इट इज़ स्मॉल और लार्ज. और हाई वेलोसिटी और लो वेलोसिटी दोनों ही वेलोसिटीज़ पे ये चैनल हमारे विथस्टैंड करते हैं. दे फुलफिल एवरी पर्पज ऑफ लाइनिंग. जो हमारे सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग है वो जो हमारे जो भी नेसेसिटीज़ हैं उनको फुलफिल करते हैं, जो भी हमारी डिज़ायर है या जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो सभी सेक्शंस को फुलफिल करते हैं. अब किस तरह से हम जो सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग है उसको अडॉप्ट करते हैं, उसके कौन कौन से प्रोसीजर हैं. एक है कास्ट इन सिटू लाइनिंग, शॉटक्रीट कंक्रीट लाइनिंग, प्री कास्ट कंक्रीट लाइनिंग और सीमेंट मोर्टार लाइनिंग. इस तरह से हम क्या है सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ब्रिक लाइनिंग. ब्रिक क्या है, जो हमारा सरफेस है वो क्या किससे लेड किया गया है, ब्रिक से लेड किया गया है यूजिंग सीमेंट मोर्टार. मतलब जो हमारा जो रिवर साइड बेड है या जो साइड्स हैं चैनल की वो क्या है उसमें ईंटें यूज़ की गई है, ब्रिक्स यूज़ की गई है ताकि जो हमारा सरफेस है वो हार्ड रहे. Brick lining. In case of brick lining, bricks are laid using cement mortar on the sides and bed of the canal. After laying bricks, smooth finish is provided on the surface using cement mortar. अब ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जिस तरह से ये हमने ब्रिक्स प्रोवाइड की है, स्मूथ फिनिश प्रोवाइड करने के लिए हम इसमें क्या है सीमेंट मोर्टार यूज़ करेंगे साइड्स पे और बेड ऑफ कैनाल पे, जिससे क्या है हमारा सरफेस भी हार्ड रहेगा और जो हमारा
स्मूथ फिनिश हमें मिलेगा। नेक्स्ट इज बोल्डर लाइनिंग। This type of lining is constructed with dressed stone blocks laid in mortar. Properly dressed stones are not available in nature. Irregular stone blocks are dressed and chipped off as per requirement. When roughly dressed stones are used for lining, the surface is rendered rough, which may put lot of resistance to flow. Technically, the coefficient of roughicity will be higher. Thus, the stone lining is limited to the situation where loss of head is not an important consideration and where stones are available at moderate cost. तो हमारा जो बोल्डर लाइनिंग है, इस तरह की जो लाइनिंग है वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट की जाती है, इसमें क्या है, हम स्टोन ब्लॉक्स को यूज करते हैं। जो हमारे पत्थर है, ड्रेस्ड स्टोन ब्लॉक और अनड्रेस्ड स्टोन ब्लॉक क्या होता है, जो हमारे ड्रेस्ड स्टोन ब्लॉक है उसमें जो हमारी अब हमें नेचुरली जो स्टोन अवेलेबल होती है तो वो क्या है, किसी भी शेप या साइज की हो सकती है। तो जो हमारे जो ड्रेस्ड स्टोन ब्लॉक्स है वो क्या कंसिस्ट करते हैं कि जो हमारे जो हमें नेचुरली जो हमें स्टोन अवेलेबल हुई उसको हम क्या है, उसको हम एक डेफिनेट शेप और साइज देते हैं। तो दैट वर्क इज नोन एज ड्रेसिंग। तो जो हमारे जो हम स्टोन ब्लॉक्स यूज़ करेंगे वो ड्रेस्ड स्टोन ब्लॉक्स यूज़ करेंगे, मतलब जो हम हमारे पत्थर हैं वो क्या है, उनका एक डेफिनेट शेप और साइज है। प्रॉपरली ड्रेस्ड स्टोन्स आर नॉट अवेलेबल इन नेचर। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो नेचर में हमें स्टोन मिलती है वो क्या है, प्रॉपरली ड्रेस्ड नहीं होती है, हमें किसी भी शेप या साइज की स्टोन अवेलेबल हो सकती है। तो जो हम इरेगुलर स्टोन ब्लॉक्स आर ड्रेस्ड एंड चीप्ड ऑफ एज पर रिक्वायरमेंट। तो जो भी हमारे इरेगुलर स्टोन ब्लॉक्स हैं उनको क्या है, ड्रेसिंग की जाती है और जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। When roughly dressed stones are used for lining, the surface is rendered rough. जब हम क्या करते हैं कि रफ जो हमारा स्टोन है, मतलब अनड्रेस्ड जो हमारा स्टोन है उसको अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे हमें क्या है, एक स्मूथ फिनिश नहीं मिलता है, एक रफ एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। क्योंकि जो हम स्टोन ब्लॉक्स यूज़ करेंगे कोई राउंड शेप का होगा, कोई रेक्टेंगल शेप का होगा, कोई ट्रायंगल शेप का, इस तरह से क्या है, कोई इरेगुलर शेप और साइज के हमें मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है इस तरह से ही हो, इरेगुलर शेप और साइज के होंगे, मतलब जिनका कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं है, कोई डेफिनेट शेप नहीं है। इस तरह के स्टोन ब्लॉक जब हम यूज़ करते हैं तो जो हमारी कंस्ट्रक्शन है वो क्या है, एक रफ फॉर्म में क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए हम ऐसी कंस्ट्रक्शन अवॉइड करते हैं। हम क्या है, जो हम स्टोन ब्लॉक्स हमें नेचर में अवेलेबल हैं उनको पहले हम ड्रेसिंग करते हैं, मतलब उनको क्या है, एक डेफिनेट शेप और साइज देते हैं। ये आप जो स्क्रीन पे आप डायग्राम देख सकते हैं बोल्डर लाइनिंग की, ये है हमारा बोल्डर लाइनिंग। अब हम एक और टर्म डिस्कस करते हैं, ब्यूरेड मेम्ब्रेन लाइनिंग। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे लाइनिंग के टाइप्स हैं, दैट इज अर्दन टाइप लाइनिंग या हार्ड सरफेस लाइनिंग। तो अब ये है कि ब्यूरेड मेम्ब्रेन लाइनिंग। व्हाट ब्यूरेड मेम्ब्रेन लाइनिंग इज, it is divided into 3 types and they are plastic lining, asphaltic membrane lining and road oil lining। तो अब ये सारी चीज़ें क्या है, इनको हम समझते हैं। तो जो सबसे पहले हमारी टर्म है दैट इज प्लास्टिक लाइनिंग। तो अब प्लास्टिक लाइनिंग क्या है? Plastic lining of canal is newly developed technique and holds good promise. There are 3 types of the plastic membranes which are used for canal lining, namely low density polyethylene, high molecular high density polythene, polyvinyl chloride. The advantage of providing plastic lining to the canal are many, as plastic is negligible in weight, easy for handling, spreading and transport, immune to chemical action and speedy construction.
तो जो हमारी प्लास्टिक लाइनिंग है ये हमारी क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी की एक फॉर्म है। तो जो कैनाल लाइनिंग के लिए जो हमारे प्लास्टिक मेम्ब्रेन हम यूज़ करते हैं, इस तरह से आप ये डायग्राम में भी आपको शो हो रहा है, इसमें क्या है, हम प्लास्टिक मेम्ब्रेन को यूज़ कर रहे हैं। अब ये हमारी क्या है, प्लास्टिक शीट है। अब प्लास्टिक लाइनिंग का हमें बेनिफिट क्या है, एक तो क्या है, जो हमारी प्लास्टिक शीट है बहुत लाइट वेट है, इसको हम क्या इजीली हैंडल कर सकते हैं। इसको अगर हमने स्प्रेड करना है, फैलाना है, या इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज़ वेरी इजी। हम जो अपनी कंस्ट्रक्शन है उसको क्या है, फास्टली कंप्लीट कर सकते हैं। The plastic film is spread on the prepared subgrade of the canal. To anchor the membrane on the bank, trenches are provided. The film is then covered with the protective soil cover. इस तरह से हम क्या है, अपनी जो हमारी शीट है उसको क्या है, पूरी तरह से फैला देते हैं, और उसके बाद क्या है, उसको हम कवर करते हैं प्रोटेक्टिव सॉइल कवर से। नेक्स्ट इज एस्फाल्टिक मेम्ब्रेन लाइनिंग। तो एस्फाल्टिक मेम्ब्रेन लाइनिंग क्या है? दिस टाइप ऑफ लाइनिंग कंसिस्ट ऑफ prefabricated asphaltic membranes available in rolls. The membrane is spread directly on the prepared subgrade and covered with protective earth. It is quite flexible and readily adjusts to the settlement in subgrades. There is no need of special equipment and skilled worker in this case. Prefabricated asphaltic membranes are quite durable. Prefabricated asphaltic membranes are quite durable. तो जो हमारा एस्फाल्टिक मेम्ब्रेन लाइनिंग है, ये क्या कंसिस्ट करता है, हमारा फैब्रिकेटेड एस्फाल्टिक जो मेम्ब्रेन है दैट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रोल्स। जो हमारे मेम्ब्रेन है उसको क्या है, हम डायरेक्टली सबग्रेड पे स्प्रेड कर देते हैं। इस तरह से ये वर्क करता है। ये भी क्या है, यूज़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, और जो इसकी एडजस्टमेंट है वो भी बहुत इजीली हो जाती है। इसमें हमें कोई स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें किसी स्किल वर्कर की ज़रूरत है। तो इस तरह से क्या है, हमारा जो प्री फैब्रिकेटेड एस्फाल्टिक मेम्ब्रेन है दैट इज़ क्वाइट ड्यूरेबल। तो ये हमारे क्या है, इसके एडवांटेजेस है, क्यों हम इन मटीरियल्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज रोड ऑयल लाइनिंग। In this type of lining, road oil is sprinkled over the subgrade in a thickness of about 1.5 mm. The oil penetrates to a depth of 5 to 8 cm into the subgrade. The subgrade is then compacted so that oil fills the soil pores and make the subgrade somewhat impervious. तो रोड ऑयल लाइनिंग में क्या है, हमारा रोड ऑयल लाइनिंग में जो हम लाइनिंग जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें क्या है, हम ऑयल को यूज़ कर रहे हैं। एक जो हमारी सबग्रेड है 1.5 mm की थिकनेस के ऊपर हम इसमें क्या है, जो हमारा ऑयल है उसको क्या है, स्प्रेड कर रहे हैं। अब जो एडवांटेजेस है कैनाल लाइनिंग के वो हम अर्लियर वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ अ गुड कैनाल लाइनिंग। अगर आपको जो ये एडवांटेजेस हैं या जो हम पहले टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं अर्दन टाइप जो कैनाल लाइनिंग है, तो आपको इस वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा अगर आप वो वॉच करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ अ गुड कैनाल लाइनिंग। तो अब हमने ये स्टडी कर लिया कि कैनाल लाइनिंग क्या है, कैनाल लाइनिंग के क्या एडवांटेजेस है, क्या टाइप्स है, क्या डिसएडवांटेजेस है, ये सारा कंपैरिजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमें ये समझना है कि जब हमें एक कैनाल लाइनिंग को कंस्ट्रक्ट करना है तो कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ गुड कैनाल लाइनिंग। गुड कैनाल लाइनिंग की सिलेक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर डिपेंड है या किस फैक्टर से वो अफेक्ट होती है, तो वो हम अब स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फैक्टर है दैट इज इकोनॉमी।
कोई भी हम कोई भी काम हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, नॉट इवन इन कंस्ट्रक्शन लाइफ, इन आवर डेली लाइफ, कोई भी काम करने के लिए हमें जो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ मनी, वी नीड बजट। तो जो हमारा कैनाल लाइनिंग है, एक गुड कैनाल लाइनिंग की सिलेक्शन के लिए सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारा बजट है वो कितना बजट हमें अलाउ किया गया है। जो हमारी इकोनॉमी है वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। The lining selected for a particular canal should be economical. The economy of a canal lining project generally depends on many factors such as the type of material used for the construction, availability of the material, labor availability, construction equipment, the period of the construction, etc. A canal lining is said to be economical when the repair and maintenance costs are inexpensive along with the initial construction cost. तो अब सबसे पहले जो हमारा फैक्टर है जो कैनाल लाइनिंग को इफ़ेक्ट करता है दैट इज़ इकोनॉमी। अब इकोनॉमी किस तरह से कैनाल लाइनिंग को इफ़ेक्ट करती है? जब भी हमने किसी कैनाल की सिलेक्शन करनी है तो हमें जो फोकस करना है वो क्या है, इस चीज़ पे हमारा ध्यान होना चाहिए कि इसकी अर्लियर भी हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि हम शॉर्टेस्ट लेंथ जो है हमारी, एक तो हमारी शॉर्टेस्ट लेंथ हो, हमारा बजट इकोनॉमिकल हो और वो इंटायर एरिया को इजीली कवर करता हो। तो सबसे पहले जो हमें फोकस करना है वो इस चीज़ पे करना है कि जो हमारा बजट है वो क्या है, इकोनॉमिकल हो। अब इकोनॉमी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? सबसे पहले तो ये है कि हम जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में वो किस तरह का मटेरियल हम अवेलेबल किस तरह का मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारी नियर बाई जो हमारी अवेलेबिलिटी है वो मटेरियल्स की, या जो हमारे पास लेबर अवेलेबल है, कौन कौन से हम कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, या जो हमारा पीरियड है कंस्ट्रक्शन का, इन सभी फैक्टर्स के ऊपर हमारा इकोनॉमी डिपेंड्स करता है in construction of a canal. So a good canal lining is said to be economical when the repair and maintenance costs are inexpensive along with the initial construction cost. तो कैनाल लाइनिंग को हम इकोनॉमिकल तब कह सकते हैं जब हमारा जो रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट है दैट इज़ इनएक्सपेंसिव, किसके अलॉन्ग जो इनिशियल जो हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसके अलॉन्ग क्या है, ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव है। नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी। इनएक्सपेंसिव क्या है हमारा कि ये बहुत ज़्यादा हमारा बजट को नहीं डिमांड करता है। जो हमारे इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है अगर हमें उससे ज़्यादा पैसे खर्च करके रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवानी पड़े तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो हमने कैनाल जो लाइनिंग है वो क्या है, हमारा इकोनॉमिकल फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ड्यूरेबिलिटी। The canal lining should be durable in such a way that it should survive a peak flow conditions, canal empty condition, all weather conditions against temperature changes, chemical action, etc. The lining should be inspected periodically to prevent the growth of the rodents, weed, etc. which affects the durability of the structure. तो जो हमारी ड्यूरेबिलिटी है स्ट्रक्चर की, जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या है, हमारा ड्यूरेबल होना चाहिए। अब ड्यूरेबल हमारा जो स्ट्रक्चर है कैनाल लाइनिंग का वो किन कंडीशंस में होगा, तो ये क्या है हमारा, इसमें हम जो सर्वाइवल की जो कंडीशंस है वो देखेंगे। तो इसमें क्या है, हमारा जो पीक फ्लो कंडीशन है या कैनाल एम्प्टी कंडीशन है, ऑल वेदर कंडीशन है, अगेंस्ट टेम्परेचर चेंजेस, केमिकल एक्शन, इन सब के अगेंस्ट जो हमारी कैनाल लाइनिंग है वो क्या है, विथस्टैंड करनी चाहिए। इसके इफ़ेक्ट से, जैसे अगर हमारा क्या है वेदर इफ़ेक्ट कर रहा है, टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं, या किसी भी केमिकल एक्शन की वजह से, या जो हमारे कैनाल है जो इसमें वाटर लेवल है, किसी भी वजह से वो क्या है इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, हमारा कैनाल लाइनिंग की ड्यूरेबिलिटी शो करता है। The lining should be inspected periodically to prevent the growth of the rodents, weeds, etc. which affect the durability of the structure. जब हम कैनाल लाइनिंग को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, जो हमारी वेजिटेशन ग्रोथ है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। इससे क्या है, हमारी जो ड्यूरेबिलिटी है स्ट्रक्चर की वो क्या है, मिनिमाइज होगी। नेक्स्ट क्या है हमारा, मेंटेनेंस।
जो हमारे इससे मेंटेनेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर हम जैसे जो हमारे लाइंड कैनाल है वहाँ पे हमारे क्या है वेजिटेशन ग्रोथ के चांसेस कम होते हैं। तो इस वजह से जो हमारी प्रेफर्ड जो कैनाल है उस वो क्या है हमारी लाइंड कैनाल है। अनलाइंड कैनाल में क्या है हमारा, एक तो हमें इम्प्रॉपर सरफेस मिलेगा, इसमें हमारा सीपेज लॉस ज़्यादा होगा, एंड नेक्स्ट क्या है हमारा वेजिटेशन ग्रोथ होगी, वो भी क्या है हमारे लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट क्या है हमारा मेंटेनेंस। द मेंटेनेंस ऑफ अ गुड कैनाल लाइनिंग इज ऑलवेज easy and economical. A canal lining constructed using bricks or concrete tiles or stone boulders can be easily repaired. Cast in situ concrete lining is difficult to repair when it is damaged, but however cast in situ concrete lining require less maintenance than other because of its structural stability. अब केनाल लाइनिंग में जो हमने इकोनॉमी में भी ये डिस्कस किया था कि जो हमारी मेंटेनेंस है उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो केनाल लाइनिंग की जो हमारी केनाल लाइनिंग में जो हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो क्या है, हमें एक तो हमें मेंटेनेंस इजी हो करवाने के लिए, और क्या है इकोनॉमिकल हो। तो इजी हमें कौन कौन से केसेस में है, अगर हमने क्या है कंक्रीट कैनाल लाइनिंग में है क्या है, हमने अगर ब्रिक्स और कंक्रीट टाइल्स यूज़ की है या हमारे स्टोन बोल्डर्स है, तो हमें जो मेंटेनेंस है या रिपेयर वर्क है ये बहुत ही इजी और इकोनॉमिकल है। बट इन केस ऑफ कास्ट इन सिटू कंक्रीट लाइनिंग, एक तो ये डिफ़िकल्ट भी है करवाने के लिए जब क्या है, और कॉस्टली भी है। बट ये इसका एक फैक्टर है कि जो हमारा कास्ट इन सिटू कंक्रीट है ये स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से हमें इसमें मेंटेनेंस जो रिक्वायर्ड है एज़ कंपेयर टू ब्रिक और कंक्रीट टाइल्स बहुत ही कम है। तो ये फैक्टर जो हमारे हैं मेंटेनेंस के, ये हमें कंसीडर करने हैं कि जो हमारा जो बजट है जब हम स्टार्टिंग में ये देख रहे हैं तो ये पॉइंट्स भी हमें कंसीडर करने हैं। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी। There are various pressure that act on a canal lining. Soil behind the lining may get saturated due to rainwater or seepage and extend server pressure on the lining. Sometimes cavities can form behind the lining and create problems. The canal lining should survive against these type of pressure, so the lining provided should be heavy, strong and stable. तो हमारी जो स्टेबिलिटी है, वट स्टेबिलिटी इज, स्टेबिलिटी क्या है हमारी, किसी भी स्ट्रक्चर की हमारी उसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ रहे हैं, हम क्या है उन इफेक्ट्स के अगेंस्ट अपने स्ट्रक्चर को हमें स्टैंड रखना है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, कोई फेलर नहीं होना चाहिए। दैट इज द टर्म ऑफ स्टेबिलिटी। तो अब कैनाल लाइनिंग में क्या है, बहुत सारे प्रेशर एक्ट करते होते हैं, तो जिस वजह से क्या है कि जो हमारी मिट्टी है बिहाइंड द लाइनिंग ये सैचुरेटेड हो जाती है इन केस ऑफ ड्यू टू रेन वाटर और सीपेज। जो बारिश है या सीपेज लॉस है उसकी वजह से जो हमारी मिट्टी है बिहाइंड लाइनिंग वो क्या है सैचुरेटेड हो जाती है, और जो एंड एक्सर्ट सर्वर प्रेशर ऑन द लाइनिंग, इस वजह से क्या है जो हमारा जो प्रेशर है वो इस पे ऊपर एक्ट करने लग जाते हैं लाइनिंग पर। Sometimes activities can form behind the lining and create problem. Sometimes cavities can be formed behind the lining and create problem. कई केसेस में क्या है हमारे जो कैविटीज़ हैं वो फॉर्म हो जाती हैं लाइनिंग के बिहाइंड में और हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। The canal lining should survive against these type of pressure, so the lining provided should be heavy, strong and stable. तो जो हमारी कैनाल लाइनिंग है उसके जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि वो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रेशर के अगेंस्ट विथस्टैंड रहे, ताकि जो हमारी हमने लाइनिंग प्रोवाइड की है वो हैवी, स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रहे। नेक्स्ट इज इरोजन रेजिस्टेंस। द कैनाल लाइनिंग मटेरियल शुड हैव गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट इरोजन. Erosion occurs due to abrasion of sediments present in the water with canal surface. If the canal water contains sediments in a considerable amount, the concrete lining or stone boulder lining is preferred since they are good in erosion resistance. तो erosion resistance हमारा क्या है कि जो हमारी कैनाल लाइनिंग है,
कैनाल लाइनिंग में हमारा जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, गुड रेजिस्टेंस होना चाहिए अगेंस्ट इरोजन। इरोजन ऑक्योर क्यों होता है, ये ऑक्योर होता है ड्यू टू एब्रेशन ऑफ सेडिमेंट्स। जो हमारे जो सेडिमेंट्स हैं उसमें क्या है, एब्रेशन की वजह से हमारे क्या है, इरोजन ऑक्योर करता है। तो जो हमारे कैनाल वाटर है दैट कंटेन्स सेडिमेंट्स in a desirable amount, the concrete lining और stone boulder lining is preferred। अगर हमारा जो कैनाल वाटर है उसमें क्या है, सेडिमेंट्स कंटेन करता है हमारा वाटर, तो उस केस में हमें क्या है, कंक्रीट लाइनिंग या स्टोन बोल्डर लाइनिंग को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो इरोजन रेजिस्टेंस पावर है या इरोजन रेजिस्टेंस कैपेसिटी है दैट इज़ वेरी गुड। तो हमें जो जब चैनल हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो जो हमारे वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी के बेस पे हम क्या है, जो हमारी लाइनिंग है कौन सा हमें सेक्शन चूज़ करना है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज इम्परमिएबिलिटी। द मेन रीज़न बिहाइंड द प्रोविज़न ऑफ द लाइनिंग फॉर द कैनाल is to protect the water from seepage losses. Hence, the canal lining should be efficiently impermeable. However, some types of lining like compacted earth lining, soil cement lining are provided to reduce the seepage losses up to a considerable limit. तो इरोजन रेजिस्टेंस, इम्परमेबिलिटी हमारा क्या फैक्टर है, मेन रीज़न जो हमारा इम्परमिएबिलिटी का है दैट इज क्या है, इम्परमिएबिलिटी क्या टर्म्स है, ये क्या है कि जो हमारा वाटर है, ठीक है, परमिएबिलिटी हमारा क्या होता है कि परमिएबिलिटी इज द टर्म द ईज विद विच द वाटर कैन इजीली फ्लो थ्रू द सॉइल। तो जो हमारा सेक्शन होना चाहिए दैट इज इम्परमिएबल इन नेचर, उससे क्या है, अगर इजीली हमारा जो वाटर फ्लो करेगा तो इसमें क्या है, हमारे जो सीपेज लॉस के चांसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो हमारी जो लाइनिंग है कैनाल की, इट शुड बी एफिशिएंटली इम्परविएबल। सीपेज लॉस को एक एक्सटेंट तक, जो एक लिमिट तक जो कंसीडर करते हैं दैट इज कॉम्पैक्टेड अर्थ लाइनिंग, सॉइल सीमेंट लाइनिंग, कंक्रीट लाइनिंग, प्लास्टिक लाइनिंग एक्सेट्रा आर मोर इम्परविएबल बट अनइकोनॉमिकल। जो हमारी कंक्रीट लाइनिंग है, प्लास्टिक लाइनिंग है, ये भी इम्परविएबल है बट जो इनकी हमें जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो क्या है, ज़्यादा है, तो इस वजह से ये क्या है, इकोनॉमिकल नहीं है। The type of the lining with respect to seepage loss is selected based upon the different factors such as percentage of the seepage, water demand, population intensity etc. तो जो हमारी लाइनिंग है उसकी डिमांड किस पे बेस्ड करती है, सबसे पहले तो ये हमें देखना है कि जो परसेंटेज ऑफ सीपेज है वो कितनी है। नेक्स्ट क्या है, हमारी वाटर डिमांड कितनी है, किस एरिया में हम क्या है जो सिलेक्शन है हमारी, किस जो हमारी डिमांड है एरिया की क्या उसको फुलफिल करती है, वहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है, जो पॉपुलेशन है पॉपुलेशन कितनी है। तो ये सारे फैक्टर्स ही हमारे क्या है, एक लाइनिंग को जो हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको इफेक्ट करते हैं। लास्ट जो हमारा पॉइंट है फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ गुड कैनाल लाइनिंग में, दैट इज हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ द कैनाल ग्रेजुअली डिक्रीज विद टाइम। तो जो हमारी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी है कैनाल की वो जनरली डिक्रीज करती है टाइम के साथ। When the lining surface is continuously exposed to water flow, the surface become rough and erosion occur, which reduce the hydraulic efficiency of a canal. जो हमारा कैनाल लाइनिंग का सरफेस है, अगर ये क्या है कंटिन्यूसली एक्सपोज्ड किया जा रहा है वाटर फ्लो से, तो जो हमारा सरफेस है ये क्या है, रफ बनता है, इसमें इरोजन ऑक्योर होता है, जिसकी वजह से क्या है हमारी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कैनाल की रिड्यूस हो जाती है। तो ये सभी फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने हैं जब हम क्या है गुड कैनाल लाइनिंग की सिलेक्शन करना चाहते हैं। ये हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जब भी हमें कैनाल लाइनिंग गुड कैनाल लाइनिंग को कंसीडर करना है, तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। आई होप यू लाइक द वीडियो कंटेंट ऑफ दिस लेक्चर. For more video lectures, like, share and subscribe my YouTube channel Technical Civil Orbit.